हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम चलो अब देखते हैं ए डब्ल्यू एस कंसोल पे जो है अपना अकाउंट बनाते हैं। देखो, क्योंकि वही ए डब्ल्यू एस कंसोल है जिस पे हम सारी की सारी सर्विस जो है एक्सेस कर सकते हैं। जितनी वो सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, इतनी सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, वो ये उसी इसी कंसोल से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा अकाउंट बनाने का प्रोसेसर देखते हैं किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है ए डब्ल्यू एस कंसोल। ये पहले आपको लिंक दिखेगा aws.amazon.com, ये आपको ओपन कर लेना है। देन फिर इसके पास आपको क्रिएट एन ए डब्ल्यू एस अकाउंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो ये आप वीडियो देख रहे हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन पे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, हम करते हैं, एक न्यू अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट एन ए डब्ल्यू एस अकाउंट पे क्लिक किया हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ईमेल डालनी है अपनी। आप ईमेल डालिए जिससे आप अकाउंट बनवाओगे। मैं एक ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे, और यही एक जो है आपका रूट यूज़र बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा ठीक से डालना, अपनी करेक्ट ईमेल डालना। ठीक है, हमने डाल दिया है, ईमेल डाल दिया है। अकाउंट का नेम मैंने तो अपना ये एल अकाउंट नेम डाला है, तो आप कुछ भी अपना नेम ही डाल सकते हो। जैसे प्रशांत भी डाल सकते हो, जो भी आपका नेम है। ऑब्वियसली प्रशांत मत डालना, मेरा नाम है ये। तो अपना आपका जो भी नेम है वो आप डालो, क्योंकि यहाँ तो मैंने अकाउंट यहाँ पे डेवॉप्स विद प्रशांत के नेम से बना, तो उसका नाम डाल दिया मैंने। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक वेरिफिकेशन कोड आया है मेरे इस पे ईमेल पे। ठीक है, अब पासवर्ड सिलेक्ट कर लो। और ये पासवर्ड की जो क्राइटेरिया है ये आपका फुलफिल होना चाहिए पासवर्ड में। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। अब आप मुझसे ये कह रहा है, ठीक है, कि हाँ जी, बिजनेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं पर्सनल। ठीक है, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं। अगर आप आपका ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस होगा तो कोई बिजनेस के लिए करने वाले हो तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर लेना। बाकी मेरा हमारे तो पर्सनल है। मोस्ट ऑफ यू, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी पर्सनल के लिए ही यूज़ करोगे, लर्निंग पर्पज़ से कर रहे हो, तो आप पर्सनल सेलेक्ट कर दिए। आपका फुल नेम डाल दीजिए। ठीक है, मैं अपना ही फुल नेम डाल देता हूँ। मैं नहीं दे रहा अपना नेम, या तो डेवॉप्स प्रशांत ही डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डाल दिया। कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर डाल देते हैं अपना। देन उसके बाद जो है अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है आपको, इंडिया यहाँ पे तो पहले। ठीक है, मैंने एड्रेस फिल कर दिया है इसमें। अब चलो इसमें कर देते हैं इसको कंटिन्यू। अब इसके अंदर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी। ये मस्ट है इसके अंदर। आप अगर ये नहीं डालोगे तो आप ये सर्विस नहीं यूज़ कर पाओगे ए डब्ल्यू एस की। तो आपको एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। एंड यहाँ पे जैसे लिखा है, वी विल नॉट चार्ज यू फॉर द यूजेज बिलो द ए डब्ल्यू एस फ्री टीयर लिमिट। क्योंकि देखो, जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं ना अभी, और आप भी बना रहे हो, तो आपका 1 साल तक के लिए ना अकाउंट जो है फ्री रहने वाला है। और यहाँ पे क्या कहना है, वी मे टेम्पररी होल्ड अप टू $1 और इक्विवेलेंट अमाउंट इन योर लोकल करेंसी एज अ पेंडिंग ट्रांजेक्शन फॉर 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। हाँ, ये क्या करेंगे कि आपके जो भी आप कार्ड डिटेल्स वगैरह डालोगे उसको एक तरीके से वेरीफाई करिए कि आपने करेक्ट डिटेल्स डाली हैं या नहीं डाली हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मैं डाल देता हूँ इसमें डिटेल्स डाल देता हूँ अपनी क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, देखो मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, इसमें आप डालोगे डिटेल्स तो इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स भी हो जाएंगी आपकी। नहीं तो ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे ध्यान से रखें जो भी आप सर्विस आगे यूज़ करेंगे ना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स नहीं। क्योंकि जो मैंने कार्ड डाला है वो मेरा एम का कार्ड है, और इसने उन्होंने अभी यहाँ पे क्या है, एम में जो है ऑटोमेटिक पेमेंट इनकी चलती नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने एम का ही डाला है, ताकि अगर ये, वैसे आपको ये जो भी आप यूज़ करोगे ना थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना। बाकी ऐसा कुछ ऐसे इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब अभी डिटेल डाल दोगे कि इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप अगर आपने कुछ सर्विस ऐसी चला के छोड़ दी या फिर, तो वो उसकी बिलिंग हो जाएगी और आपके पैसे कट जाएंगे उसमें से। ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, पैन नंबर भी मांग रहे हैं मुझसे, ये पैन भी डाल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई एंड कंटिन्यू। ठीक है, इन्होंने जो है वेरीफाई कर लिया है। अब इसका क्या है, साइन अप फॉर ए डब्ल्यू एस, कन्फर्म योर आइडेंटिटी, प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, हम तो एकेडमिक के लिए कर रहे हैं। पर्सनल यूज़ के लिए करना है, पर्सनल यूज़ कर लो। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए डाल देते हैं। बाकी एकेडमिक डिटेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पर्सनल यूज़ के लिए डाल देता हूँ। ओनरशिप टाइप, ओनरशिप टाइप हमारी इंडिविजुअल है। कोई मतलब अगर आपके अकाउंट इसी पर इन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल। पैन कार्ड इन्होंने, हमारा इंडिया डॉक्यूमेंट टाइप, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं हमसे।
वो भी डालनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है फ़ोन के लिए, और सेंड एसएमएस। वॉइस कॉल का भी यूज़ कर सकते हो, सेंड एसएमएस कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो क्या है अब, ठीक है। सिलेक्ट अ सपोर्ट प्लान। हमें ये कुछ पेड वाला कुछ नहीं चाहिए थी, हमें तो बेसिक सपोर्ट फ्री वाला चाहिए, हम यही वाला सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट साइन अप। Yes, now you are all set. जैसे बोले congratulations, thank you for signing up with the AWS. Go to the AWS Management Console। अगर मैं जाएँ हम इसमें, हाँ जी, ये है आपका AWS कंसोल, और ये है वो। अभी मैं क्या है, यहाँ पे जो एरर्स वगैरह आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं, जो ये एक रीज़न होता है इसके अंदर। ये रीज़न मैं सबसे टॉप वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये एरर्स वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ एरर वगैरह नहीं आ रही। ये तो कॉस्ट एंड यूजेज अनेबल टू लोड है, क्योंकि ये न्यू अकाउंट है। ठीक है, एंड यस, ये है आपका AWS कंसोल। इसके अंदर ऐसा दिखेगा आपको जब आपका न्यू अकाउंट बन जाएगा, है ना। अब इसके अंदर देखो कई सारी सर्विसेज, अगर मैं जाऊँ ना, ये देखो, और एक एक हर एक एक सर्विस को अगर वो खोलूँ, देखो कितनी सारी सर्विसेज हैं। ये देख रहे हो आप, कितनी सारी अलग अलग इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज निकाली हुई हैं, कई सारी। ये कंप्यूट, ये सबसे ज़्यादा कंटेनर्स, कस्टमर इनेबलमेंट, डाटाबेसेस, ये डेवलपर टूल, एंड यूज़र कंप्यूटिंग, फ्रंट एंड वेब, गेम डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग्स। यहाँ पे आए मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, मीडिया सर्विसेज, माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र, नेटवर्किंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स, सैटेलाइट, कई सारी स्टोरेज, बहुत सारी सर्विसेज है ना। कहीं सारी हैं, कहीं सारी। तो ये है, इन सभी को पढ़ेंगे हम आगे चल के। ठीक है, सो इस वीडियो में इतने रखते हैं। हमने देखा यहाँ पे अकाउंट कैसे बनता है। अब आप बहुत ईजी है, अब थोड़ी डिटेल्स आपको डालनी होंगी थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो जो हमारा अकाउंट बना है ये हमारे लिए कुछ नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फ्री है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यूज़ कर सकता, नहीं। इसमें कुछ लिमिटेड सर्विसेज हैं, वही फ्री हैं, और वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल एक सर्विस है, सर्वर की सर्विस है ना, और एक कंप्यूटिंग डिवाइस ले सकता हूँ, और वो क्या है कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है मंथली के, सिर्फ मान लो हमारे 200 या 300 घंटे के लिए ही फ्री है। उससे ज़्यादा अगर मैं यूज़ करूँगा उस पर मेरी कॉस्ट आ जाएगी। और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो इसके अंदर फ्री टियर के अंदर आती ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें बिल्कुल। आप अभी लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आप यूज़ भी कर दो ना, थोड़ा बनाओ और तुरंत के तुरंत ही टर्मिनेट कर दो, क्योंकि अगर अगर कॉस्ट आ भी गई तो हार्डली मुश्किल से 50-100 रुपये से ज़्यादा ना आए, है ना। तो ये चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम अपनी फर्स्ट एक सर्विस एक्सप्लोर करेंगे एंड देन फिर उसको देखेंगे। ठीक है, so thank you for watching, and if you like the content, please do like, share and subscribe, and also if you have any question or doubt, please comment down below.